I will call you back later. तुम्हें इंग्लिश आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश आती है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुम्हें इसका मतलब पता है? आई विल कॉल यू बैक लेटर, इसका क्या मतलब होता है? मैम, इसका मतलब होता है कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा, यानी कि तुम्हें इसका मतलब पता है, तुम पढ़े लिखे हो? यस मैम, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें इंग्लिश भी अच्छे से आती है। तो फिर तुम यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम किसी और जगह पर कोई अच्छी नौकरी भी तो कर सकते हो ना? नहीं मैडम, मैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करता। और दरअसल मैडम, मेरे पापा यहाँ पे कुछ टाइम पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। और हाँ मैडम, मैं तो एक अच्छी खासी कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब करता था। लेकिन मैडम, फिर एक दिन उस कंपनी को लॉस हो गया और फिर उसके बाद उस कंपनी ने एक एक करके सभी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया। फिर मैडम, मैं जॉब के लिए इधर से उधर भटकने लगा, लेकिन इतना घूम फिरने के बाद मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिली। फिर मैडम, मैंने देखा कि मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। फिर मैंने उनको बोला कि पापा, आप घर पे आराम कर लो, आपकी जगह मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लूँगा। और मैडम, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा। इसी बहाने पापा को आराम भी मिल जाता है और मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? आई होप एवरीथिंग इज ओके। मैडम, वो क्या है ना, मेरे पापा ने शुरू से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी है और बचपन से मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके ही पाला है। मुझे ना कहीं पर जॉब नहीं मिल रही थी और पापा की तबीयत को देख के मैंने सोचा कि मैं उनकी जगह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेता हूँ और इसी बहाने पापा को आराम भी मिल जाएगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगी। तो तब से मैडम, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि तुम्हारे पापा फिलहाल बेड रेस्ट पर हैं, आराम कर रहे हैं, और तुम उनकी जगह यहाँ पर आकर काम कर रहे हो ताकि काम भी ना रुके और तुम्हारे पापा को रेस्ट भी मिल जाए। एम आई राइट? यस मैम, पापा की ना अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनकी गैर मौजूदगी में मुझे यहाँ पे जॉब पे आना पड़ेगा। चलो, मुझे ये तो समझ आ गया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पापा को आराम मिले इसीलिए तुम अपने पापा की जगह यहाँ आकर के काम कर रहे हो। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम पहले तो इतनी अच्छी कंपनी में काम करते थे, अच्छी खासी जॉब थी तुम्हारी, और अब अचानक से तुम्हें इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? मतलब मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना? नहीं मैडम, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अरे, जिस नौकरी को करके मेरे पापा ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा बनाया और इतना काबिल इंसान बना दिया, भला उस नौकरी को करने में मुझे क्यों शर्म आएगी? मैडम, किसी भी काम को करने से इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर मैम आज मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करता ना, तो शायद आज मेरे पापा की जॉब यहाँ से चली जाती। वैसे भी अपने पापा की जगह नौकरी करके मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने पापा की जगह जॉब कर रहा हूँ। चलो ठीक है, वैसे तुम्हारे पापा इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, तो तुम्हें इतना तो मालूम ही होगा ना कि ये कंपनी एक्चुअली है किस चीज़ की? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की कंपनी है। मैं तो बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली में ये एक टेक कंपनी है। क्या? सच में मैम, ये एक टेक कंपनी है? फिर तो मैम ये मेरे काम की है, क्योंकि मैम मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई नो कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये बात बताई है। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है। अभी फ़िलहाल हमारी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी कंपनी में कल इंटरव्यू के लिए आओ, और अगर तुम इंटरव्यू पास कर लेते हो और हमें लगेगा कि तुम एलिजिबल हो और सुटेबल इनफ हो उस वैकेंसी के लिए, तो हम तुम्हें हायर कर लेंगे। इस तरह से तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे अंदर स्किल्स भी हैं, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, एंड एज अ ह्यूमन तुम्हारा नेचर भी अच्छा है। आज के वक्त में तो कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों और दूसरे लोगों के बारे में तो छोड़ो, घर वालों के बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन फिर भी तुम एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ की बुरी सिचुएशंस में हार नहीं मान रहे। और तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो और खड़े हुए हो, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स बेटर कि मैं तुम जैसे इंसान को ही अपनी कंपनी में हायर करूँ, बिकॉज यू डिज़र्व इट। एंड हमारी कंपनी वो ऐसा ही तो एम्प्लॉय चाहती है। कोई भी बॉस अपनी कंपनी में कैसा ही एम्प्लॉय चाहेगा? एक अच्छा इंसान जो ईमानदार हो और सच्चा हो, और तुम्हारे अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं। हाँ मैडम, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि मुझे आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए मिल रहा है। और वैसे भी मैं तो जॉब ही ढूंढ रहा था। मैडम, मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। वेल ग्रेट, तो एक काम करना, तुम कल हमारी कंपनी में आना, इंटरव्यू देना, और अगर तुम इंटरव्यू पास कर लेते हो देन वेल एंड गुड। बस ये बताओ कि तुम सैलरी कितनी लोगे। अरे मैडम, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने मुझे जॉब दे दी, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैडम, आप जो भी मुझे सैलरी दोगे मैं उसी में खुश हूँ। तो एक काम करते हैं, फिलहाल तुम्हारा जो पैकेज है वो हम 30 लाख रुपीस का रखते हैं, और फिर उसके बाद जब तुम काम करोगे धीरे धीरे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और हमें भी लगेगा कि हाँ तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, तुम्हारा काम अच्छा है, तो हम तुम्हारी सैलरी आगे बढ़ा देंगे। और वैसे भी हमारी कंपनी में एवरी 6 मंथ में हर एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ाई जाती है। तो आई थिंक इट्स बेटर, इस तरह से तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारी कंपनी को भी लॉस नहीं होगा। थैंक यू मैडम, आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। और हाँ, कल टाइम से आ जाना, आई विल अप्रिशिएट दैट। ठीक है मैम। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो का मैसेज पसंद आया होगा। इस वीडियो के ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि एक इंसान की लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपको कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि इंसान मेहनत करता रहे तो किस्मत आपका साथ ज़रूर देती है और आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें।